कानपुर का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में कोई डरावनी जगह ना आए, लेकिन अगर आप अनवरगंज के उस श्रापित स्कूल के बारे में सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। यह है खूनी आवाज, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो ना अखबारों में छपती हैं न टीवी पर दिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी रहती हैं। आज की कहानी है अनवरगंज के खौफनाक स्कूल की, एक ऐसी जगह जहां जो गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। नैना कानपुर की एक साधारण लड़की, उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और एक टीचर बनने का सपना देख रही थी। हर जगह नौकरी के लिए आवेदन भेज रही थी, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। एक दिन अचानक उसे कॉल आया, आपको एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल गई है अनवरगंज के पास। नैना बहुत खुश हो गई, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो वो जगह स्कूल कम और खंडहर ज्यादा लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बच्चे ना के बराबर थे और बाकी स्टाफ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उन्हें किसी ने मजबूरी में वहां बांध रखा हो। नैना ने एक सीनियर टीचर से पूछा, यहां बच्चे इतने कम क्यों हैं? लेकिन उस औरत ने बिना जवाब दिए सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान दी और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद नैना ने एक बच्चे को देखा जो स्कूल के पिछले हिस्से में एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा था और लगातार उसे घूरे जा रहा था। नैना ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, उसने मुझे बुलाया है अंदर से, वो कहता है दरवाजा खोलो। नैना डर गई, लेकिन वो सोचती रही कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। स्कूल में बारिश शुरू हो गई थी और स्टाफ के सभी लोग जा चुके थे। अब स्कूल में सिर्फ नैना अकेली थी। तभी अचानक एक औरत स्कूल के मेन गेट पर आई। वो भीगी हुई थी और डरी हुई आवाज में बोली, मेरा पति सुधांशु यहां काम करता है, वो कल रात से घर नहीं लौटा। नैना ने उसका नाम पूछा तो वो बोली, मीना। मीना को नैना ने अंदर बुला लिया, लेकिन मीना बार बार उसी बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां वो बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब डर था। नैना ने उससे पूछा, आप बार बार उस दरवाजे को क्यों देख रही हैं? मीना कांपते हुए बोली, उस दरवाजे को मत खोलना, अंदर वो रहता है जो एक बार किसी की आत्मा पकड़ ले तो फिर नहीं छोड़ता। नैना डर गई, लेकिन वो सोचती रही कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है। स्कूल में बारिश शुरू हो गई थी और स्टाफ के सभी लोग जा चुके थे। अब स्कूल में सिर्फ नैना अकेली थी। तभी अचानक एक औरत स्कूल के मेन गेट पर आई। वो भीगी हुई थी और डरी हुई आवाज में बोली, मेरा पति सुधांशु यहां काम करता है, वो कल रात से घर नहीं लौटा। नैना ने उसका नाम पूछा तो वो बोली, मीना। मीना को नैना ने अंदर बुला लिया, लेकिन मीना बार बार उसी बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां वो बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब डर था। नैना ने उससे पूछा, आप बार बार उस दरवाजे को क्यों देख रही हैं? मीना कांपते हुए बोली, उस दरवाजे को मत खोलना, अंदर वो रहता है जो एक बार किसी की आत्मा पकड़ ले तो फिर नहीं छोड़ता। नैना घबराई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने तय किया कि वो उस दरवाजे को खोल कर देखेगी, आखिर ऐसा क्या है वहां। जैसे ही उसने ताला खोला, दरवाजे के पीछे से एक सड़ी हुई लाश की बदबू आई। ऐसा लगा जैसे वहां किसी की आत्मा कैद हो। पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। नैना ने पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मीना भी गायब हो चुकी थी। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नैना की चीखें गूंज उठीं और स्कूल के अंदर अंधेरा छा गया। कहते हैं उस रात के बाद नैना कभी नहीं दिखी और जब पुलिस आई तो स्कूल पूरी तरह खाली था। लेकिन जो भी उस दरवाजे के पास जाता है, आज भी एक आवाज सुनाई देती है, अंदर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल खूनी आवाज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी किसी श्रापित जगह पर गए हैं?